श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। रामचरण रति चोचहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुतपान। आइए हनुमंत विराज्ये, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो। उमापति महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो। बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। लोक विरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकण्डाय प्रणता अर्थहराय च, नीलाचार निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम श्री बलभद्राभ्यां नमः। श्री सुभद्रादिव्यै नमः। श्री श्री जगन्नाथाय नमः। ध्यानार्थाय आप सबों का इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के प्रारंभ में आज हम लोग इसको प्रारंभ कर रहे हैं और इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सबों को नमन, आप सबों को प्रणाम करते हुए आप सबों को जय श्री हरि। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर
भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा, जिसको हम रथ यात्रा कहते हैं, आज उड़ीसा प्रांत में, भारत में आज से प्रारंभ हो रहे हैं। और यह जो वातावरण बना हुआ है पूरे विश्व में, यद्यपि हमारे मॉरिशस देश में थोड़ा अभी जैसे कहे परिस्थिति कंट्रोल में है, लेकिन तपोभूमि भारत खंड में अभी भी कोरोना वायरस का महामारी जो है वो बहुत ही ज़ोर से फैला हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में भी भगवान जगन्नाथ जी की असीम कृपा, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट भारत का ऐसा निर्देश हुआ है कि पूरी सावधानी बरते हुए इस साल जगन्नाथ यात्रा जो है सुचारू रूप से चले, जैसे वर्षों से चले आ रहे हैं। अगर आपको स्मरण रहे होंगे तो कहीं कुछ पहले की सत्संग में या पहले की कथा में मैंने थोड़ा निवेदन किया हुआ था कि शायद इस साल जगन्नाथ जी की यात्रा रथ यात्रा जैसे कहे शायद ना हो पाए, कुछ ऐसी समझने को मिल रहा था। लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हो यही वही जो राम रचे राखा, आखिर में वही होता है जो परमात्मा की मर्जी और जो परमात्मा की इच्छा और उसकी अनुकंपा, उसकी कृपा अनुसार आज जगन्नाथ यात्रा या रथ यात्रा जिसको हम कहते हैं, वर्षों से, शताब्दियों से, परंपरा से, मतलब कितने परंपराओं से, कितने शताब्दियों से, कितने पीढ़ियों से यह रथ यात्रा जो है वो चली आ रहे हैं। और इस साल भी भगवान जगन्नाथ जी ने कृपा करते हुए उस परंपरा को निभाया हुआ, उस परंपरा को निभाने का हम सबको अवसर दिया। यद्यपि हम लोग इस समय शारीरिक तौर पे, फिजिकली जैसे कहें, शायद फिजिकली तौर पे हम लोग उड़ीसा में नहीं होंगे, उड़ीसा में नहीं पहुंच सकते हैं, जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते हैं अपने इस शरीर को लेके, लेकिन हम अपना मन तो वहाँ भेज ही सकते हैं। और कुछ ऐसा माहौल हम लोग पैदा कर सकते हैं अपने आसपास, या फिर जैसे कहे अपने घर में ही, कि ऐसा लगे कि हम जगन्नाथपुरी में ही है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हुए कहते हैं, अयोध्या तहाँ जहाँ बसहि राम। अयोध्या वहाँ है जहाँ राम बसता है, जहाँ राम का निवास होता है, जहाँ राम रहता है, उसी को अयोध्या कहते हैं। उसी प्रकार मैं निवेदन करूं, जगन्नाथपुरी यद्यपि उड़ीसा प्रांत में है, उसकी अपनी महिमा, लेकिन हम जैसों के लिए जो इस समय वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो शायद हम ऐसा कहें कि हमारे लिए हमारी जगन्नाथपुरी वहाँ, अगर हम अपने घर में ऐसा एक माहौल, ऐसा एक वातावरण हम लोग उत्पन्न कर लें, तो हमारा घर खुद इन 9 दिनों तक जगन्नाथपुरी के रूप में हो सकता है। और ये जो आषाढ़ मास का ये जो रथ यात्रा आरंभ होती है, ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। कल से वैसे आषाढ़ मास की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि, दुर्गा जी का मैंने पहले भी निवेदन किया है, हर महीने की पहली प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक तो मैं तो नवरात्रि ही कहता हूँ, लेकिन शास्त्र अनुसार हर साल जो है 4 नवरात्रियाँ होती हैं, जिनमें से 2 ज़्यादा प्रचलित है, एक चैत्र की नवरात्रि और दूसरी आश्विन मास की नवरात्रि, लेकिन उसमें से 2 को हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और ये उनमें से एक आषाढ़ की ये गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हुआ है। जगदम्बा की भी कुछ आराधना लोग कर रहे हैं, और ऐसे माहौल में श्री जगन्नाथ जी की यात्रा भी सुचारू रूप से भगवान की असीम कृपा से पुनः इस साल भी, नहीं तो फिर इतिहास में बात
जैसे कहे दर्ज हो जाती कि साल 2020 में जगन्नाथ यात्रा नहीं हो पाया था, लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कृपा बरसाई और इस साल भी बराबर जगन्नाथ यात्रा अपनी उसी वैभव के साथ, यद्यपि शायद भीड़ भाड़ थोड़ा कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी भक्तों की जो भावना है, भक्तों की जो कृपा है, भक्तों की जो उल्लास है भगवान जगन्नाथ जी के लिए, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा पाने के लिए, तो वो तो मन में बराबर वैसा ही रहता है। फिर उसके बाद फिर मैंने विचार किया, मेरी व्यासपीठ ने सोचा कि हम लोग जगन्नाथ यात्रा करने हेतु उड़ीसा तो नहीं पहुंच पाएंगे, और कई समय से बहुत बार मैंने ऐसा निवेदन भी किया हुआ है कि किसी दिन किसी समय जब भगवान की कृपा हो, जब उनकी इच्छा हो, तो हम लोग 9 दिनों की कथा जगन्नाथ जी के ऊपर करें। ऐसा बहुत पहले हमारा एक मनोरथ हुआ था पहले लेकिन इस साल जो है शायद जगन्नाथ जी की कृपा है कि इस साल कुछ ऐसे रूप में, इस संदर्भ में हम लोग यह कथा जो है संपन्न कर पा रहे हैं। सो एक बार फिर इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हमने विचार किया कि चलिए 9 दिवसीय श्री राम कथा को आधार बना करके हम थोड़ा भगवान जगन्नाथ जी को केंद्र में रखते हुए, भगवान जगन्नाथ जी को आधार बना करके थोड़ा 9 दिनों तक उनके विषय में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करें और भगवान जगन्नाथ जी की कथा, भगवान जगन्नाथ जी की थोड़ा स्तुतियाँ आदि जो भी हमसे बन पाए गुरु कृपा से, उसको हम संपन्न करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्वांतः सुख के लिए, बस अपनी प्रसन्नता के लिए और थोड़ा अपने ज्ञान बांटने का जो मेरा उद्देश्य है उसको पूरा करते हुए आज से मैं यह 9 दिवसीय राम कथा, जैसे मैं कहता हूँ, आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। ये चलेगा आते बुधवार 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को वैसे भी जगन्नाथ यात्रा जो है वो विराम भी लेता है। तो हमारी ये जो 9 दिवसीय राम कथा चलेगी आज से, तो वो 1 जुलाई तक चलेगा। और थोड़ा संदर्भ भी देखिए, कोइंसिडेंस में ये भी उसमें आ जाएगा कि 1 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, जहाँ से हमारा चतुर्मास आरंभ होता है। तो ये सब चीज़ों को इस कथा के अंतर्गत आपके साथ बांटने का, आपके साथ थोड़ा कुछ अपनी नॉलेज मैं शेयर कर पाऊँ कि देवशयनी एकादशी क्या होता है। उस दिन भगवान विष्णु सोने के लिए जाते हैं और उसी से चातुर्मास आरंभ होता है, आदि आदि। ये सब उस मतलब संदर्भ में उसकी भी हम थोड़ी इसमें चर्चा करेंगे। और कथा का मुख्य विषय भगवान श्री जगन्नाथ जी, इसलिए कथा का विषय मैंने नाम रखा ही ऐसा, श्री जगन्नाथ। वैसे मेरे समझ में शायद सभी लोग थोड़ा ज़्यादा प्रचलित है जगन्नाथ जी से, लेकिन शायद कुछ इतनी जानकारी भी नहीं है, और इसलिए इसको एक आधार बना करके पूरे 9 दिनों तक आपको जितना बन पाए भगवान जगन्नाथ के विषय में मैं आपके साथ थोड़ी अपनी ज्ञान जो है, अपनी समझ जो है थोड़ा आपके साथ बांटूंगा। मॉरिशस के टाइम अनुसार रात के 8 बजे रोज़ हम इसी माध्यम से यह सत्संग प्रारंभ करेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस कथा का आनंद लीजिए, इस कथा को श्रवण कीजिए। और जैसे मैं हर राम कथा, हर कथा में बोलता रहता हूँ, आप सभी आप तो लगभग समझ ही गए होंगे, थोड़ी मेरी परंपरा से आप वाकिफ़ हो गए, मेरी आदत से वाकिफ़ हो गई, इसलिए फिर भी दोहराने के लिए मैं कहूँ, इस कथा के विषय में जो भी आपका कुछ प्रश्न हो, अगर कुछ जिज्ञासा हो, तो आप बेझिझक इस विषय को ध्यान में रखते हुए आप हम तक पहुंचाइए, और आपकी जिज्ञासाओं का, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ जो हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, आप जानते ही हैं, गत रविवार को हमारा एक सत्संग होने वाला था प्रश्न उत्तरी के ऊपर, मतलब क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, जो हम
नहीं कर पाए, तो आपका कुछ एक दो प्रश्न मेरे पास आया हुआ था उसके लिए, तो उसको भी हम इसी कथा के माध्यम से आपके प्रश्नों का जवाब मैं दे दूंगा। और जैसे मैं कहूँ, कुछ और आपका कोई भी प्रश्न हो विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ जी को लेकर के, अथवा जो भी इस कथा के विषय के साथ जुड़ सकते हैं, सो आप बेझिझक हम तक पहुंचाइए। और इन 9 दिनों तक गुरु कृपा से यथा समय जो भी मेरे समझ में आए वो मैं आपके साथ बांटता रहूँगा। सो आज से भगवान जगन्नाथ जी को केंद्र में रखते हुए श्री जगन्नाथ जी की चरित्र जैसे कहें आपके सामने थोड़ा मेरे समझ के अनुसार आपके साथ बांटूंगा कि भगवान जगन्नाथ जी ऐसा कौन है, क्यों है, उसके पीछे क्या क्या कौन कौन सी कथाएं जोड़े हुए हैं, कौन सी मान्यताएं जोड़ी हुए हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा इनकी चरित्र, इनकी पूजा करने का फल, ये सब मैं आपके सामने रखूंगा। फिर बाकी जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे पहले भी बताया गया है, इसलिए फिर ये मेरे समझ थोड़ा बहुत है कि मॉरिशस में त्रियोले में स्थित महेश्वरनाथ मंदिर करके एक मंदिर है त्रियोले में। वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी की भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति त्रियोले के मंदिर में है। एक बार संस्था के माध्यम से, श्री हरि सेवा संस्था के माध्यम से, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो शायद कार्तिक मास के समय या फिर कहीं पर भी कुछ, शायद मेरे ख्याल से कार्तिक मास में जो हम लोग कार्तिक यात्रा आयोजन करते हैं उसके माध्यम से शायद हम लोग मतलब गए थे त्रियोले के मंदिर में, वहाँ जगन्नाथ जी की दर्शन करने हेतु। यदि उस प्रांत से, उस गांव से यदि कोई हमारे श्रोता सुन रहे हैं, और यदि आपके संभव हो तो थोड़ा, यदि संभव, मैं ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा एक सेवा के निमित्त अगर हो सके तो हमारे सभी श्रोताओं के साथ हम बांट सकते हैं। यदि वहाँ की कोई फोटो वगैरह अगर आप लोग ले करके थोड़ा इस कथा के माध्यम से हम तक पहुँचाएँ तो हम अपनी सभी श्रोताओं को भी थोड़ा मॉरिशस में जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है महेश्वरनाथ मंदिर त्रियोले में, तो थोड़ा सबके साथ बांटने की हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। सबको ये कथा के प्रसाद के रूप में मिलेगा। यद्यपि हमारे आजकल पूरे, केवल मॉरिशस में नहीं, पूरे विश्व में जो इस्कॉन के मूवमेंट है, हरे कृष्णा मूवमेंट जैसे कहें, वो लोग भी काफ़ी जगन्नाथ जी की पूजा आदि करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनके यहाँ भी उनके कोई मंदिर है या फिर कोई ऐसा हो जगन्नाथ जी की, प्रतिवर्ष तो रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है इस संस्था के माध्यम से, मतलब इस्कॉन के माध्यम से। ज़्यादातर मेरे ख्याल से दिसंबर को होता है। कुछ सौभाग्य नहीं था हमारा, मतलब न्योता तो मिलता रहता है, इनविटेशन तो आता है, लेकिन नॉर्मली दिसंबर को हम नहीं होते हैं, तो शायद यहाँ का हमने भाग नहीं लिया। लेकिन फिर भी मेरी जानकारी में है कि इस्कॉन वाले भी मॉरिशस में जगन्नाथ यात्रा का आयोजन करते हैं, और उनका भी अपना मूर्ति होगी, अपनी मंदिर होगा, उसका भी वो हो। यदि अगर आप में से कोई भी है, यदि वहाँ की कोई चित्र आदि फोटो वगैरह, तो थोड़ा आप इस कथा के माध्यम से बांट सकते हैं, सबको दर्शन करने का अवसर मिलेगा। सो भगवान श्री जगन्नाथ जी को केंद्र में रखते हुए आज से 9 दिनों तक मैं आपको भगवान जगन्नाथ जी के चरित्र को सुनाऊंगा। और यद्यपि हमारी राम कथा कर चलते हैं, श्री राम कथा आधार है, जैसे हम लोग कहें, कोई भी कथा आप गाएं, किसी के विषय पे भी गाएं, किसी भी कथा के विषय में आप बोले, लेकिन मुख्य, जैसे मैं कहूँ मेरे समझ में, मेरी व्यासपीठ के लिए मुख्य तो है तो श्री राम कथा है। आधार तो मेरा राम कथा है और आधार तो मेरा रामचरितमानस है। इसे परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को आधार बना करके, यद्यपि अन्य ग्रंथों का भी सहारा लेते हुए, आपसे मैं ये 9 दिनों तक ये जगन्नाथ जी के विषय में आपको जो भी जानकारी दे सकूं, आपको मैं जानकारी दूं, आपके साथ बांटूंगा। लेकिन मुख्य जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को आधार बना करके, तुलसीदास जी की ही चौपाइयों को आधार बना करके हम भगवान जगन्नाथ जी की चरित्र
समझने का प्रयास करेंगे। और रामचरितमानस का कुछ एक दो चौपाई ऐसा निकलता है जो भगवान जगन्नाथ जी के चरित्र से जुड़ा हुआ है, जो भगवान जगन्नाथ जी के चरित्र के साथ जैसे कहे उनकी कथा उनकी चरित्र के साथ मेल खाते हैं। इसलिए बार बार मैं निवेदन करता रहता हूं, रामचरितमानस एक परिपूर्ण ग्रंथ है, दैट इज अ कंप्लीट स्क्रिप्चर। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा भी है, मानस की आरती करते समय हम लोग गाते भी है, चाहूं शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस जो है वो सारे ग्रंथों का, समस्त ग्रंथों का, जितने भी ग्रंथ हमारे समझ में आ सकता है, जितने भी ग्रंथ का नाम हम लोग ले सकते हैं, चाहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। यद्यपि हम एक एक ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर पाएगा, हम लोग कलिकाल के लोग हैं, या तो हमारे पास उतनी समय नहीं है, हमारा ना तो उसमें समर्थ है, 3 होना चाहिए उसके लिए ग्रंथों का अध्ययन करने, एक समर्थ होना चाहिए, लेकिन वो हमारे नहीं है। दूसरा, हमारे पास उतना समय नहीं होगा, शायद हमारा उतना समय हम नहीं दे पाएगा शास्त्रों का, पूरे मतलब जितने भी शास्त्रों का है सबका अध्ययन करने के लिए। ना तो हम समर्थ हैं, ना हमारे पास समय है, और कलिकाल होने की वजह से, कलयुग का प्रभाव है कि हमारे शायद उतनी समझ में भी नहीं आएगा कि हम सारे ग्रंथों का जैसे कहे स्वाध्याय कर पाए। इसलिए फिर मेरे समझ में यह परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेष कृपा है कि सारे ग्रंथों का, समस्त ग्रंथों का एक समरी के रूप में, सब छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, रस का एक अर्थ मैं यहां निकाल लेता हूं समरी, सारे ग्रंथों का एक रस, सारे ग्रंथों का एक सार रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास जी ने हमारे सामने रखा है। इसलिए इस रामचरितमानस के आधार पर ही हम सभी ग्रंथों की चर्चा कर सकते हैं। इस रामचरितमानस के आधार पे भगवान शिव का चरित्र सुनाया जाता है। इस रामचरितमानस के आधार पे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी सुनाया जा सकता है। इस रामचरितमानस के आधार पर ही देवी भागवत की कथा सुनाया जा सकता है। इस रामचरितमानस के आधार पर ही पुराणों की कथा, गरुड़ पुराण आदि जितने भी पुराण है, इसकी कथा भी इस रामचरितमानस के आधार पर भी सुनाया जा सकता है। इसलिए ये सारे ग्रंथों का रस माना गया है। तो इसलिए रामचरितमानस को ही आधार बना करके यह भगवान जगन्नाथ जी की चरित्र मैं आपके सामने रखूंगा। जो तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है वही आपके साथ मैं इन 9 दिनों तक बांटूंगा। और मैंने पहले भी निवेदन किया है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मेरे समझ में सिखाने वाला तो मैं हूँ नहीं, मैं किसी को सिखा नहीं सकता, मैं खुद भी सीख रहा हूँ। इसलिए इसको सिखाने वाले बात ना कहूँ, लेकिन बात रहा हूँ। जो कुछ सीखा मैंने वो आपके साथ बात रहा हूँ। तो रामचरितमानस को आधार बना करके, रामचरितमानस की ही चौपाइयों को आधार बना करके हम इन 9 दिनों तक, अथवा नवरात्रि जैसे कहे, वैसी कथा रात को चलेगी, इसलिए 9 रात्रियों तक मैं आपके सामने श्री जगन्नाथ जी की चरित्र आपके साथ बांटूंगा। और यदि आपको भी केवल प्रश्न वाली बात नहीं है, भगवान जगन्नाथ जी के विषय में या फिर इस कथा के विषय में यदि आपकी भी कोई ऐसी जानकारी है जो आप हमारी सभी श्रोताओं के साथ बांटना चाहेंगे, तो आप बेशक हम तक पहुंचाइए। हम कथा के दौरान अपने श्रोताओं के साथ बांटेंगे। और जो भी अगर आप कुछ जैसे कहे कथा के विषय में, मात्र कथा के विषय में, हम केवल कथा के संबंध में यदि आपका कोई जानकारी आप बांटना चाहेंगे इस कथा के विषय में, यद्यपि आप बिल्कुल करें, और ताकि सबको लाभ होता है। सत्संग में यही फायदा होता है, या फिर यूं कहें सत्संग का फायदा यही है कि सबको लाभ होता है। यद्यपि मैं बार बार कहूँ, पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो खुद करता भी, करवाता भी हूँ, उसकी महिमा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग पूजा करते हैं तो वो केवल पूजा का संकल्प लेने वाला व्यक्ति जो उस पूजा के लिए बैठा है उनको लाभ होता है, क्योंकि उसने पूजा का संकल्प लिया। जबकि सबको भी लाभ होता है, लेकिन मुख्य तो वो कर रहे हैं। लेकिन सत्संग में सबकी लाभ बराबर है, इसलिए पूजा पाठ के साथ साथ सत्संग भी होना जरूरी है। इसलिए लगे हाथ मौके का फायदा उठा करके एक बार फिर मैं कहूँ, मैं बार बार कहता रहता हूँ, एक बार फिर मैं कहूँ, जैसे आप अपने घर में
हर साल या फिर जैसे कहे रेगुलर इंटरवल पर आप अपने घर में पूजा का आयोजन करते हैं। कोई कोई हर साल सत्यनारायण स्वामी की कथा का आयोजन करते हैं, कोई कोई हर साल दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं, कोई हर साल जो है अपने घर में कुछ ऐसी विशेष पूजा का आयोजन करते हैं, जो कि करना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं यह भी निवेदन करूं, इसको भी एक आदत लगाइए कि हर साल अपने घर पे कम से कम 1 बार या 2 बार जैसे आपसे बन पाए, कम से कम उसके लिए भी आप सत्संग का आयोजन कीजिए। पूजा पाठ के साथ साथ सत्संग का आयोजन भी हो सकता है। यदि कुछ सीखना है, इसलिए तो तुलसी ने लिखा है बिनु सत्संग विवेक न होय। यदि कोई मतलब ऐसी जैसे कहे सीखने वाली बात हो तो मात्र हम सत्संग में सीख सकते हैं। यद्यपि मैं फिर से वही दोहराऊं, इसलिए मेरे शब्दों का गलत अर्थ मत ले लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन मैं ये जो निवेदन कर रहा हूं वो ये है कि सत्संग के पूजा पाठ के साथ साथ हमें अपने सत्संग को भी सुचारू रूप से करना है, दोनों साथ में चलना चाहिए। इसको कभी कभी मैं इस दृष्टि से भी देखता हूं कि पूजा पाठ जो है वो हमें सांसारिक सुख प्रदान करता है और सत्संग जो है हमें आध्यात्मिक सुख प्रदान करता है, दोनों साथ में होना चाहिए। सांसारिक सुख की भी आवश्यकता है और सांसारिक सुख की प्राप्ति है, तो इसलिए तो पूजा पाठ में हम लोग जो संकल्प आदि करते तो उसमें वही आते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति सुख शांति ऐश्वर्य आरोग्य वृद्धि प्राप्ति अर्थम सकल दोष परिहारार्थ, ये सब हम लोग संकल्प में बोलते हैं। तो ये मतलब सांसारिक सुख है, तो इसलिए पूजा पाठ से हमारी सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन हमें सांसारिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की भी आवश्यकता है। सांसारिक का मतलब होता है मैटीरियलिस्टिक, आध्यात्मिक का मतलब होता है स्पिरिचुअल। हमें दोनों की आवश्यकता है। इसे जैसे आप अपने घर में समय समय पे पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, एक ऐसा आदत लगाइए कि आप अपने घर में भी सत्संग का आयोजन कीजिए, सबको बुला। और सत्संग के मैं यह भी निवेदन करता हूँ, मैं किसी की आलोचना ना करूँ, लेकिन सत्संग से मैं यही निवेदन करता हूँ कि बैठ करके थोड़ी चर्चा करें, कुछ सुने और कुछ बात करें। यद्यपि कभी कभी होता है, आजकल हम लोगों से भी होना पड़ता है कि थोड़ा कीर्तन हो, थोड़ा म्यूजिक, वो भी सही है, लेकिन सत्संग में विशेष रूप से किसी विषय पे, किसी ग्रंथ के किसी मतलब आधार पे मतलब बोल करके उसके ऊपर सुनना चाहिए। डिस्कशन जिसको हम कहें, सुनने के लिए बैठना चाहिए। तो इसलिए पूजा पाठ जरूरी है और हमारे सत्संग भी जरूरी है। इसलिए फिर इस माध्यम को भी हमने अपना लिया और इसी के माध्यम से ये सत्संग चलाते रहते हैं। चलिए थोड़ा जगन्नाथ जी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आज की कथा वैसे महात्म्यम के रूप में चलता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन जैसे हम लोग कहें, इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में ही मैं कहूँ, लेकिन कथा का मूल आधार जैसे मूल विषय जैसे कहे, कथा का मूल विषय कल से पूरे विस्तार से हम आगे बढ़ाएंगे। आज थोड़ा आपसे थोड़ा जगन्नाथ जी के इंट्रोडक्शन में कुछ कहूँ। यदि साथ में बैठे होते तो मैं आपसे पूछ लेता पहले कि आप जगन्नाथ जी के विषय में क्या जानते हैं, क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये तो इस माध्यम से मुश्किल है। कोई बात नहीं, समथिंग इज बेटर दैन नथिंग, कोई बात नहीं, जो है उसी में हम खुश हो जाए, जथा लाभ संतोषा। सो भगवान जगन्नाथ, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जगन्नाथ शब्द जो है उसमें 2 शब्द आ जाते हैं, एक जगत और दूसरा नाथ। जगत का मतलब होता है विश्व, यूनिवर्स, जगत का मतलब होता है यूनिवर्स, और नाथ का मतलब होता है मालिक। जो सारे जगत के नाथ है, जो सारे जगत के मालिक है, जो सारे जगत के मास्टर है जैसे कहे, उसको जगन्नाथ कहते हैं। और यह भी मैं आपके साथ जोड़ के चलूं कि भगवान के अनेक नामों में नाथ शब्द आ जाते हैं, जैसे श्रीनाथ, हमारी काशी के अधिष्ठात्र देवता बाबा विश्वनाथ, वहाँ विश्वनाथ है, यहाँ जगन्नाथ है। एक नाम आते हैं भगवान शिव का जिसको हम पशुपतिनाथ कहते हैं, पशुपतिनाथ जो पशुओं के नाथ है। तो भगवान के नाम से नाथ इसलिए जोड़ा गया है, यह समझने के लिए, यह समझाने के लिए जैसे कहे कि दुनिया में कोई अनाथ नहीं हो सकता,
अनाथ का मतलब होता है जिसका कोई नहीं है। हाँ, कभी कभी शब्दों में हम लोग कहें कि अनाथ का मतलब होता है जिसके माता पिता नहीं है, लेकिन अनाथ का मतलब होता है कि जिसका कोई नहीं है। ऐसा कभी मत समझना कि हम अनाथ हैं, कि हमारा कोई नहीं है। हमारे हिंदी भाषा में तो कहावत है भी, आप जानते हैं, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, ऐसा हम लोग माने। लेकिन जिसका कोई नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने आप को अनाथ नहीं कह सकता। जब तक जगन्नाथ है, जब तक विश्वनाथ है, बाबा विश्वनाथ, जब तक पशुपतिनाथ है, तो जानवर भी नहीं बोल सकते कि वो अनाथ है। वो जानवर भी ऐसा नहीं कह सकता, पशु भी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं अनाथ हूं। क्यों? क्योंकि पशुपतिनाथ है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है। और यह भी समझना चाहिए, जब हम भगवान को नाथ कहते हैं, नाथ का मतलब क्या है? नाथ का मतलब होता है स्वामी, नाथ का मतलब होता है मास्टर, नाथ का मतलब होता है मालिक। यदि वो हमारी नाथ है तो हम उनके दास हो गए। इसलिए हमारी वैष्णवी परंपरा में, हमारी वैष्णव संप्रदाय में, जब मतलब बच्चे का नामकरण अथवा जब गुरु दीक्षा देता है तो हमारे नाम के पीछे दास लगाया जाता है, ये समझाने के लिए कि हम भगवान के सेवक हैं। और मैंने पहले भी निवेदन किया है, दास का मतलब ये नहीं कि हम भगवान के गुलाम बन गया, स्लेव जैसे कहे ना। दास का मतलब होता है जो अपनी देह से सेवा करे, मतलब पूरे देह लगा करके, पूरे अपनी शरीर से भगवान की सेवा करे, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाए, इसको मैं दास कहूं। इसलिए ये मत समझना कि भगवान को हमने, जैसे कहे भगवान को हमने नाथ बनाया है, उसको जगन्नाथ कहते हैं, हम दास बन गया तो हम उसके मतलब वो हमको दबा के रखता है। नहीं, ये मतलब दास प्रथा हिंदी भाषा में आ गया, ये तो सांसारिक दृष्टि के लिए है। किसी को गुलाम बना दिया, किसी को स्लेव बना दिया। लेकिन हमारी आध्यात्मिकता में, हमारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, दास का मतलब कोई दबाने वाला वस्तु नहीं है। ये मत समझना कि ईश्वर हमको दबा के रखता है इसलिए हम उसके दास कहलाते ना। दास का मतलब होता है कि हम वॉलेंटरीली उसकी सेवा करते हैं। और नाथ शब्द जो है, कभी कभी आपने फिल्मों में भी देखा होगा, फिल्मों में भी सुना होगा कि कभी कभी फिल्मों में भी दर्शाया गया कि पति पत्नी जो है अपनी पति को भी नाथ कह के बुलाते हैं। आजकल यद्यपि हमारे कलिकाल का थोड़ा वो चल रहे हैं, बाकी थोड़ा मॉडर्न जमाने हैं जैसे कहे तो शायद कोई ना करे, लेकिन एक परंपरा है भी कि पत्नी अपनी पति को नाथ कह के बुलाते हैं। तो नाथ का मतलब होता है कि हम मतलब हमारे मालिक जैसे कहे, हमारा सब कुछ जैसे कहे। और जब हम जगन्नाथ कहते, जो हम लोग मंत्र जाप करते रहते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, फिर शब्द क्या आता है? हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नारायण, आप हमारी नाथ है, आप हमारे सब कुछ है, हमारा सर्वस्व आप ही है। इसका मतलब है नाथ। नाथ का मतलब होता है कि मेरे जीवन जो है आप ही से शुरू होता है और आप ही पे आके समाप्त होता है, इसको नाथ कहते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नारायण, मेरा पूरा जीवन आपके साथ ही जुड़ा हुआ है, मेरा पूरा जीवन आप ही से प्रारंभ होकर के आप ही पे समाप्त होता है, मेरा पूरा जीवन आपका है। इसलिए हे नाथ नारायण वासुदेव। यहां भगवान जगन्नाथ का मतलब होता है जो सारे जगत का स्वामी है, जो सारे समग्र जगत का वो स्वामी है, इसलिए इसको जगन्नाथ कहते हैं। और अगर आप परमात्मा का जैसे कहे भगवान श्री हरि विष्णु का द सुप्रीम इटर्नल बीइंग जैसे हम लोग कहे, उनका अलग अलग रूप होता है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में उसका अपना अपना एक अलग अलग रूप माना गया है। और हर रूप जैसे कहे वो अनंत है, जैसे कहे वो मतलब एकदम से आउट ऑफ द वर्ल्ड। कभी कभी हम लोग कहते हैं कल्पना से ऊपर, ऐसा ऐसा रूप धारण कर लेता है। यदि हम दशावतार के हिसाब से चले तो पहला रूप तो भगवान ने मछली का धारण किया हुआ है, फिर उसके बाद सुअर का रूप धारण किया हुआ है, वराह का, फिर वो
टोटॉइस बन गया, कछुआ बन गया। फिर उसके बाद ऐसा रूप जो आधा नर आधा सिंह, ऐसा अनेक रूप है भगवान का जो अपने आप में अद्भुत। भगवान श्री हरि के हर एक रूप जो है वो यूनिक है अपने आप में। और उनमें से एक ये जगन्नाथ जी का जो रूप है वो और भी ज्यादा यूनिक है। इसमें बहुत से चीजें भगवान जगन्नाथ जी के चरित्र से जुड़ा गया है, जो ऐसा मैं ना कहूं, मैं किसी भी देवता की आलोचना ना करूं, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के इस चरित्र में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो शायद मतलब जैसे कहे अन्य जो कॉमनली हमारे समझ में आता है वो देखने को नहीं मिलता है। इसलिए ये एक यूनिक फॉर्म है भगवान श्री हरि का, और माना जाता है कि ये रूप विशेष रूप से मतलब स्पेशली जैसे कहे दिस फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री हरि, द जगन्नाथ फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री हरि इज स्पेशली मेट फॉर दिस कलयुग। वो इस कलिकाल के लिए माना गया है, इस कलिकाल के रूप माना गया है। ऐसा एक मतलब ऐसा भव्य करुणा के रूप में है, एक करुणा के रूप में है ये। और यह जो जगन्नाथ जी का स्वरूप जैसे कहे, आपने आजकल इंटरनेट पे भी बहुत मिलता है, फेसबुक पे भी है। मैंने अपने सवेरे अपने जो मेरा अपना पर्सनल मूर्ति है जगन्नाथ जी का, मैंने फोटो भी लगवाया, बहुत से लोगों ने देखा, आप भी लोग दर्शन करें तो उसमें आप देखें जगन्नाथ जी बहुत अलग से दिखता है। इट इज नॉट द कॉमन वे ऑफ जो हमारे दिमाग में होता रहता है। हमारे दिमाग में क्या होता है कि जब हम लोग भगवान की बात करें, नहीं तो फिर चार भुजा वाला भगवान, हाथ में त्रिशूल, हाथ में सुदर्शन, ये जो आदि आदि। लेकिन यह रूप जो जगन्नाथ जी का है वो यूनिक है, एकदम से यूनिक। ना कोई अस्त्र ना कोई, यद्यपि उसकी पूजा सुदर्शन चक्र के साथ किया जाता है, लेकिन हाथ ही नहीं है जो सुदर्शन धारण करे। इस रूप में भगवान के हाथ भी नहीं है, इसलिए अपने आप में बहुत यूनिक है ये स्वरूप भगवान जगन्नाथ जी का। और हमारी वैष्णव संप्रदाय में मतलब वैष्णवों के लिए भगवान श्री जगन्नाथ जी को कृष्ण का रूप माना गया है। इट इज जैसे कहे अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान जगन्नाथ को कृष्ण का रूप माना गया है, इसलिए जैसे भगवान कृष्ण काला होता है वैसे ही भगवान जगन्नाथ जी भी काले रंग में है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अवतरित हुए, बलराम जी के साथ लीला किया है, उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ जी भी बलराम जी के या फिर बलभद्र के साथ वो विराजमान है। और बीच में उनकी सुभद्रा नामक उनकी बहन जैसे कहे वो बीच में विराजमान है। तो वैष्णवों के लिए भगवान जगन्नाथ जो है वो कृष्ण का रूप माना गया है। शैव संप्रदाय में चले या फिर शक्ति संप्रदाय में चले तो शैव संप्रदाय के अनुसार, शक्ति संप्रदाय के अनुसार भगवान जगन्नाथ को भैरव भी कहा गया है, उनको भैरव का भी रूप माना गया है। इस आधार पे शायद मैं ऐसा ये कहूं कि भगवान जगन्नाथ जी वैष्णवों के लिए भी पूजनीय है, शैव के लिए भी पूजनीय है और शक्ता के लिए भी पूजनीय है। इसलिए कोई भी संप्रदाय में आप बैठे हैं तो भगवान जगन्नाथ जो है वो पूजनीय है। बुद्धिज्म में भी जगन्नाथ जी की पूजा होती है, जैनिज्म में भी भगवान जगन्नाथ जी की पूजा माने जाते हैं। इसलिए हर एक संप्रदाय में भगवान जगन्नाथ जी की पूजा ऐसा किया जाता है। यदि और खींचूं तो शायद मैं ऐसा कहूं, ऋग्वेद में भी भगवान जगन्नाथ जी की उल्लेख किया गया है, वेदों तक इसकी चर्चा होती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, शायद आपको अगर नोट करना है तो आप नोट करके रख लीजिए पहले से। एक देयर इज अ नंबर ऑफ यूनिकनेस, पूरे 9 दिनों तक एक एक करके जो भी दिमाग में आएगा मैं आपके साथ बांटूंगा। पहला यूनिकनेस है इस रूप का, द फर्स्ट यूनिकनेस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, ये मात्र भगवान की ऐसा रूप है जहां भगवान अपनी भाई और अपनी बहन के साथ विराजमान है। बहुत से भगवान के चित्र में आप देखें या फिर जैसे कहे अन्य रूप में आप देखें, कभी कभी भाई के रूप में तो हैं, जैसे कृष्ण बलराम, राम और लक्ष्मण, राम भरत शत्रुघ्न, मतलब भगवान जो है अपने भाइयों के साथ विराजमान है, पत्नियों के साथ विराजमान है, ये तो सभी जानते हैं।
अपने भक्तों के साथ विराजमान है वो भी मिलता है, नरसिम्हा और प्रहलाद के रूप में भी मिलता है। भगवान नरसिम्हा अपने भक्त प्रहलाद के साथ विराजमान होकर के दोनों की पूजा किया जाता है। पति पत्नी तो है ही, राम सीता, लक्ष्मी नारायण, भवानी शंकर, पति पत्नी के रूप में हम लोग पूछते हैं, दोनों पति पत्नी हैं। भगवान मतलब जैसे कहे भगवान और पशुओं, जैसे मतलब जैसे कहे सीधी सी भाषा में कहूं, भगवान और जानवर के साथ, जैसे भगवान, जैसे दुर्गा जी सिंह पे सवार है, वो सिंह के साथ पूजे जाते हैं, ऐसा बहुत मिलता है। अन्य भी बहुत है, सरस्वती माता हंस के साथ विराजमान, उनकी पूजा होती है इसी। भगवान शंकर नंदी पे बैठ करके इनकी पूजा भी किया जा सकता है। लेकिन मात्र जगन्नाथ जी ऐसा रूप है परमात्मा का जहां भगवान अपने बहन के साथ बैठा है, जहां भगवान जो है अपनी बहन के साथ विराजमान है। इसलिए एक अर्थ मैं यह भी निकाल लेता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को कभी कभी ऐसा कहें, मतलब हम लोग ऐसा कभी कहें कि कोई पूजा कर ले तो फिर कहें कि मतलब उसका फल समझ में आए तो ही करेगा, कि ये पूजा कर लो तो ये मिलेगा, तो शायद उसकी रुचि ज्यादा बना रहता है। इससे फिर इस नाते से मैं बोल रहा हूं, जस्ट टू गिव यू एन इंस्पिरेशन टू वर्शिप लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की पूजा करने से कभी कभी भाइयों के बीच में जो अनबन होता है, या फिर कभी कभी भाइयों और बहन के बीच में जो अनबन होता है, जगन्नाथ जी की पूजा करने से, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा हो तो भाई बहन का जो रिश्ता है वो एकदम कायम रहता है। इसलिए जगन्नाथ जी की हम लोग ऐसा भी पूजा करते हैं। पति भाइयों और बहन, कभी कभी आजकल होता है, कलिकाल का मतलब प्रभाव है कि इस भाई का उस भाई से नहीं बनता, उस भाई का उस बहन से नहीं बनता। लेकिन आप लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करें तो भाई बहन के रिश्ता जो है वो और ज्यादा मतलब मजबूत होता है और ज्यादा गहरा होता है। इसलिए एक पहली यूनिकनेस मैं आपको बोलूं कि मात्र इस रूप में भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलराम जी और अपनी छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। और चित्र में आप देखें, जगन्नाथपुरी की दर्शन भी करने आप देखें कि जैसे कहे बलराम जी है, बीच में सुभद्रा महारानी है, सुभद्रा देवी है, और इस तरफ जो है वो जगन्नाथ जी है। और थोड़ा समझने के लिए फिर आप समझ लें, थोड़ा मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए, बलराम जी का जो मूर्ति आता है या फिर बलराम जी का जो छवि है वो व्हाइट कलर में है, बलराम जी व्हाइट कलर में है, और बीच में सुभद्रा देवी जो है वो येलो कलर में है, और जगन्नाथ जी ब्लैक कलर में है। इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे बस इतना ही है, बलराम जो है दैट रिप्रेजेंट्स ज्ञान। इन तीनों के बीच में बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ, बलराम जी रिप्रेजेंट्स ज्ञान, नॉलेज, और हमने नॉलेज को हमेशा व्हाइट के साथ जोड़ा हुआ है, तो इसलिए नॉलेज के रूप में व्हाइट कलर के रूप में बलराम जी विराजमान है। और सुभद्रा रिप्रेजेंट्स एनर्जी, सुभद्रा इज द पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी, भगवान की शक्ति जैसे कहे। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले योग माया का जन्म हुआ था यशोदा माँ के यहाँ। आप कृष्ण जन्म की कथा तो आप जानते हैं, पहले यशोदा माता के यहाँ योग माया जन्मे, दुर्गा जन्मे जैसे कहे, प्रकट हुई, जन्म तो नहीं प्रकट हुई, फिर वहां से लेकर के कालागार लेके गया, फिर तो भगवान की योग माया है ये। उसी योग माया को वो कभी अपनी पत्नी के रूप में भी जैसे कहे उससे मदद लेता है, नहीं तो उस योग माया, जो योग माया है परमात्मा, कभी कभी वो उसकी बहन का भी रूप ले लेता है। इसे सुभद्रा जो है वो शक्ति का प्रतीक है, भगवान की एनर्जी का प्रतीक है। सो बलराम जी, बलभद्र जिसको मैं कहूं, बलराम बलभद्र रिप्रेजेंट्स नॉलेज, व्हाइट कलर, सुभद्रा रिप्रेजेंट्स एनर्जी, येलो कलर, और भगवान जगन्नाथ जो है दैट रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम पर्सन, दैट रिप्रेजेंट्स द इटर्नल पर्सन, जैसे कहे भगवान कृष्ण के जैसा वो भी काले रंग में आता है। काला रंग का बहुत से अर्थ है, मैंने बहुत बार निवेदन किया है, बहुत बार इसका अर्थ निकाला है। काला का एक अर्थ होता है इटर्निटी, द ब्लैक रिप्रेजेंट्स इटर्निटी।
काला का एक अर्थ होता है रहस्यमय। काला मतलब जैसे कहे काले के पीछे, काले रंग के पीछे क्या रहस्य है ये कोई नहीं जानता। उसी प्रकार भगवान कृष्ण का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। इसका कई अर्थ निकल सकता है, मैं और लंबा नहीं करूं उसका। लेकिन ब्लैक का मतलब होता है रहस्यमय, रहस्यमय। और कभी कभी सुदर्शन चक्र रखा जाता है बगल में, वो रेड कलर में आता है, वो भी भगवान की शक्ति है। एक तरफ बलराम जी जो व्हाइट कलर का है, बीच में सुभद्रा जो येलो कलर का है, और फिर उसके बाद जगन्नाथ जी जो ब्लैक कलर का है, और फिर उसके बाद जो है सुदर्शन चक्र जो बगल में रखा जाता है वो रेड कलर का है। ये चार कलर जो है व्हाइट, येलो, ब्लैक और रेड, दैट डिनोट्स द 4 स्पेसीज ऑफ लाइफ जो इस पूरे विश्व में है, इस पूरे यूनिवर्स में है। These 4 colors denotes the various species of human life. Human life भी कहें या फिर any species of life. मतलब ये कलर जो है ये मतलब प्राणियों के साथ जुड़ा हुआ है, अथवा ऐसा भी कह सकते हो ये हमारे मन का भी एक प्रतीक है। कभी हमारा मन सफेद होता है, कभी हमारा मन येलो दिखता है, कभी हमारा मन काला हो जाता है, तो सब उसमें मतलब अमालगमेट करके सब उसमें मतलब जोड़ गया, इसे तो वो जगन्नाथ कहलाता है। चाहे सफेद मन हो, चाहे काला मन हो, चाहे क्रोध से भरा हुआ लाल जैसे कहे मन हो जाए, या फिर थोड़ा सरलता से येलो कलर भी आ जाए, तो भगवान सबका मालिक है, इसलिए उसको जगन्नाथ कहते हैं, इससे उसको जगन्नाथ का मतलब मानते हैं। और इसमें जैसे मैंने कहा आंखें नहीं है, वो चित्र से बनाया गया है, मतलब मूर्ति में नहीं है। मूर्ति उसका जो चेहरा है जैसे कहे मूर्ति का वो स्क्वायर साइज का है। नॉर्मली हमारी चेहरा तो गोल का है ना, सर्कल, लेकिन जगन्नाथ जी की चेहरा जो है मूर्ति में जो बनाया गया है वो स्क्वायर टाइप का है, और उसी पे आंखें बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें ड्रॉ किया गया है। और अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें सिर्फ आंखें हैं, उसकी पलकें नहीं है। पलके का मतलब होता है आईलिड्स, हाँ, ये पलकें नहीं है उसका, सिर्फ ऐसी बड़ी आंखें हैं उनकी। हाथ भी नहीं है, चरण भी नहीं है, इनके पैर भी नहीं है जैसे कहे। इस सब के पीछे रहस्य है जो मैं आपको इन 9 दिनों के अंतर्गत आपके सामने रखूंगा कि ऐसा रूप क्यों हो गया भगवान का, जहां उनके हाथ पैर नहीं है, उनकी आंखें भी नहीं है, जैसे कहे मुंह भी नहीं है, वो तो सिर्फ बनाया गया है ऐसा। तो इन सब के पीछे रहस्य क्या है, यही इस कथा के आधार पे मैं आपको बताऊं। मैं ऐसा समझूं इन सारे मतलब चर्चाओं को यदि मुझे 3 हेडिंग में रखना है, इफ आई हैव टू ब्रिंग ऑल दीज डिस्कशन ऑन द 3 मेन हेडिंग्स, तो मैं आपसे कहूं इन 9 दिनों में शायद हम इन 3 मेन टॉपिक पे बात करेंगे। इसको ऐसा प्रस्तुत करो। एक, भगवान जगन्नाथ जी का ये रूप, जैसे मैंने कहा, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं द आइकोनोग्राफिक फॉर्म ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। स्क्वायर साइज, स्क्वायर मतलब स्क्वायर साइज का सर क्यों बनाया गया, हाथ पैर क्यों नहीं है उसका, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें क्यों दिया गया है। दिस इज द आइकोनोग्राफिक फीचर, ये पहला विषय है उसका। दूसरा जो है जिसको आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, मैंने शुरू में कहा इसको रथ यात्रा कहते हैं। यद्यपि सभी देवताओं के साथ, बहुत से देवताओं के साथ रथ जोड़ा गया है। रामचंद्र जी वन को चले तो महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि इनको रथ पे बैठा करके थोड़ा आगे लेके चले। मानस में तो रथ की पूरी महिमा गाई गई है। धर्म रथ मैंने पहले भी निवेदन किया है, लंका कांड में आता है। यद्यपि सभी देवताओं के साथ रथ जोड़ा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया हुआ है, गीता का उपदेश जो भगवान कृष्ण ने दिया, वो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान कृष्ण कहाँ बैठे थे, सिंहासन पे बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण व्यास गद्दी पे बैठे थे ना, वो रथ पे बैठा था। तो कृष्ण के साथ उनके रथ अर्जुन, वहां कृष्ण तो सारथी भी था। राम अवतार में राम रथी था, सारथी सुमंत्र। ध्यान देना, इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत रहस्य है इन सब चीजों के पीछे। राम के रथ को चलाने वाला है सुमंत्र। सुमंत्र का मतलब है ऐसा मंत्री जिसका मन
सु का मतलब है सुंदर, सात्विक, पॉजिटिव। राम के रथ चलाने वाला सुमंत्र, अर्जुन के रथ चलाने वाला कृष्ण जैसा सारथी। और यहां मैं कहूं, जगन्नाथ जी के रथ को चलाने वाला कौन है? जगन्नाथ जी के रथ को कौन चला रहे हैं? यही इस कथा का मूल रहस्य है, जैसे कहे। पहला एस्पेक्ट है जगन्नाथ जी की मूर्ति स्वरूप, उनका ऐसा रूप क्यों है, बलराम जी ऐसा क्यों है, सुभद्रा जी ऐसा क्यों है, ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरा, ये रथ यात्रा का मतलब क्या है, रथ यात्रा का अर्थ क्या है उसका। और तीसरा, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उड़ीसा में, उड़ीसा प्रांत में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, यद्यपि चार धाम की हम लोग बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये आते हैं, ये भी सही है। लेकिन कभी कभी कुछ भाषा में हम लोग ये भी कहते हैं कि चार धाम में एक है जगन्नाथपुरी की मंदिर। इस मंदिर की बहुत विशेषता है, बहुत यूनिकनेस है उसके पीछे। ये भी इस कथा का एक हेडिंग हो सकता है। इसलिए पहला हेडिंग मैं कहूं, जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसा क्यों, दूसरा जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का मतलब, और तीसरा जो है उनके मंदिर का रहस्य, जगन्नाथपुरी के, उड़ीसा का जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसका रहस्य। 9 दिनों तक आपको इन्हीं के आधार पे, आपको इन्हीं सब विषयों पे मैं आपको जानकारी दूं। और जैसे मैंने कहा, परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को आधार बना करके ही हम इसकी चर्चा करेंगे। और इस कथा का विषय वैसे तो श्री जगन्नाथ जी है, लेकिन आप हमारी आदत से, अब तो जैसे मैंने कहा आदत हो गए आपको हमारी आदत की, कि हर कथा का मेरा एक मेन चौपाई होता है, एक मुख्य चौपाई होता है, जिसके आधार पे हम लोग कथा को केंद्र रखते हुए इसकी चर्चा करते हैं। तो इस राम कथा का, श्री जगन्नाथ जी के ऊपर जो ये राम कथा चल रही है, इस कथा का आधार जो मैं चौपाइयों का कहूँ तो वो मैंने उठाया है, मैंने लिया है बालकांड की दोहा नंबर 118 पर। बालकांड की दोहा 118 पर 2 चौपाइयों को वहां से मैंने लिया जो जगन्नाथ जी के चरित्र के साथ मेल खाते हैं। अब थोड़ा संक्षेप में ये जो चौपाई निकला है उसकी संक्षेप में मैं आपको सारांश कह करके विराम दूं। बालकांड की दोहा 118वें में, या फिर यूं कहें बालकांड की 118वें दोहा जो है, ये भगवान शिव और पार्वती माता के बीच का संवाद है। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा कि राम कौन है। वो जैसे कहे निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे बन गया, जो सारे जगत का बाप है वो किसी के बेटा कैसे बन गया, जो सारे जगत के आंसू पहुंचाने वाले हैं वो खुद रोए क्यों। तो कहने का मतलब ये कि पार्वती माता का ये प्रश्न कि राम है कौन, जब भगवान शंकर इसका जवाब देना आरंभ करते हैं कि भगवान को निर्गुण से सगुण क्यों बनना पड़ा, तब भगवान शंकर ने पार्वती माता को बताया कि वो निर्गुण ब्रह्म कैसा है। और देखिए तुलसीदास जी कैसे सुंदर चौपाई लिखे हैं और कैसे जगन्नाथ जी के चरित्र के साथ बैठे हैं। बड़े संक्षेप में मैं इसकी 1 मिनट में इसका पाठ कर लूं। 118 बालकांड का। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। भगवान शंकर कहता है जगन्नाथ जी कैसा है। भगवान यद्यपि तो राम के लिए बोल रहे हैं, लेकिन राम और जगन्नाथ जी तो एक ही है। एक श्लोक तो यह भी आते हैं, नारायणम जगन्नाथाभिरामम जगतपतिम। श्लोक ये कहता है, नारायणम जगन्नाथाभिरामम जगतपतिम कवि पुराण वागधीशम राम दशरथात्मजाम। राम को भी जगन्नाथ कहा गया है। इसलिए फिर मैं कहूं कि भगवान शंकर जगन्नाथ जी के लिए क्या कह रहे हैं, कैसे है भगवान जगन्नाथ। शंकर कहता है बिनु पद चलई, बिना पैर के वो चलता है। तुलसी ने लिखा है जगन्नाथ मतलब रामचंद्र जी बिना पैर का चलता है, और भगवान जगन्नाथ के रूप में पैर भी नहीं है, उसके पैर नहीं है, चरण नहीं है। बिनु पद चलई, बिनु
पद चलई सुनई बिनु काना, उनके कान नहीं है फिर भी वो सुनता है। जगन्नाथ जी के मूर्ति में कान भी नहीं है, इसलिए ये चौपाई जगन्नाथ जी की चरित्र को बखूबी समझा देता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, बिना हाथ के वो कर्म करता है। तुलसी कहता है बिना हाथ के वो कर्म करता है, और जगन्नाथ जी की मूर्ति में देखिए भगवान जगन्नाथ का हाथ भी नहीं है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बर जोगी, उनके जबान नहीं है फिर भी वो ऐसी वक्ता है, फिर भी ऐसा उपदेश देता है कि पूछा मत। ऐसा उनके मुंह भी नहीं है। आनन रहित सकल रस भोगी, इनके जीभ नहीं है, मुंह नहीं है, फिर भी वो भोग लगाता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, इनका ना तो शरीर है और ना ही आंखें, लेकिन फिर भी सारे जगत को वो देख रहे हैं। ग्रही द्राण बिनु बास अशेषा, ऐसा मतलब पूरे जगत को अपने मतलब कान भी नहीं है, सॉरी नाक भी नहीं है, लेकिन फिर भी सारे जगत का गंध, सारे जगत का रस वो ले लेता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, ये जगन्नाथ जी अलौकिक है। अलौकिक का मतलब यूनिक। महिमा जासु जाई न बरनी, गोस्वामी जी कहता है इसकी महिमा नहीं गाया जा सकता है। तो देखिए तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों में कैसे जगन्नाथ जी की चरित्र हमको सुना दिया। इसलिए इन्हीं चौपाइयों को 118वां बालकांड का हम आधार बना करके 9 दिनों तक आपके सामने भगवान जगन्नाथ जी की चरित्र सुनाऊंगा। तत्पश्चात इसके साथ यह भी कह करके आज की सत्संग को विराम दूं। मैंने सवेरे भी निवेदन किया है अपने पोस्ट के द्वारा कि हम लोग रोज, आज वैसे शुरू हुआ है, जो नहीं कर पाया कोई बात नहीं, आप कल से कर सकते हैं। हम लोग रोज जगन्नाथ जी के लिए विशेष पूजा कर रहे हैं। तो अगर आपके पास जगन्नाथ जी के चित्र आदि नहीं तो आजकल बहुत आसान है, आप इंटरनेट पे जाइए, फोटो मतलब वहाँ तो आपको चित्र मिल ही जाएगा, उसको प्रिंट करके अच्छा सा फ्रेम में लगा करके अपने पूजा घर के सामने जहाँ आपकी सुविधा हो वहाँ रख करके आप रोज़ इनकी पूजा कर सकते हैं। अब रोज़ पूजा करते समय पान फूल फल जो भी आपसे बन पाए आप चढ़ाइए, और हो सके तो रोज़ जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करें। मैंने पहले भी सवेरे भी कहा है और आपको भी बताया गया, हमारे संस्था की तरफ से एक छोटी सी पुस्तिका निकला था, ये वाला पुस्तिका, इसमें जगन्नाथ अष्टकम दिया गया है। इस पुस्तिका के अंदर जगन्नाथ अष्टकम दिया हुआ है। आप रोज जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करें, और इसमें जगन्नाथ जी की आरती भी दिया हुआ है। आप जगन्नाथ जी की आरती गा करके रोज थोड़ा समय में, एक दिन में एक बार जैसे कहे, आप जगन्नाथ जी की विशेष पूजा करें। अब इसमें जो जगन्नाथ अष्टकम है इसमें 8 श्लोक है, कुल मिलाकर के 8 श्लोक है। एक एक श्लोक का भी मैं रोज आपके सामने थोड़ी व्याख्या करूंगा। भगवान जगन्नाथ जी के चरित्र के साथ साथ जगन्नाथ अष्टकम की एक एक श्लोक जो है मैं उसकी व्याख्या करके आपके सामने रखूंगा, ताकि जब आप ये जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करें तो आपकी समझ में भी आए। वैसे भी इसमें जो दिया हुआ है उसके ट्रांसलेशन अंग्रेजी में भी है, सो आप ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर इसकी मैं विस्तार से थोड़ी व्याख्या करूंगा। सो कल से पूरे इस कथा के मूल में हम चलेंगे और भगवान जगन्नाथ की चरित्र जो है हम प्रारंभ करते हुए इनकी पूरी चरित्र जो है जैसे समझ आपके सामने मैं रखूंगा। चलिए आज के सत्संग को मैं विराम दूं। पहली रात्रि की सत्संग यहीं पर विराम लेता है। कथा के महात्म्यम में इंट्रोडक्शन के हिसाब से मैंने आपको जो बता पाया सो मैंने आपको बताया, और कल से मूल में हम इस कथा की चर्चा जो है प्रारंभ करेंगे। आप थोड़ा रोज जगन्नाथ जी की पूजा करें। यदि आपके पास जगन्नाथ जी के चित्र भी नहीं है और जैसे मैंने कहा आप लोग उसको डाउनलोड करके ये सब नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप भगवान कृष्ण को ही मतलब जैसे कहे कृष्ण के सामने ही पूजा कर लीजिए, नहीं तो भगवान विष्णु के सामने ही पूजा कर लीजिए। सब एक ही है, सबका रूप एक अलग अलग है, लेकिन मूल में तो एक ही है। सो आप जगन्नाथ जी की पूजा करें, और कल पुनः रात के 8 बजे इसी माध्यम से इस जगन्नाथ जी की चरित्र को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। बलराम जी का, सुभद्रा जी का सब आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। चलिए आज की सत्संग को मैं विराम दूं। अंत में हम सब मिल करके कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। आप सबों का बहुत धन्यवाद। कल रात के 8 बजे पुनः इस सत्संग को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप सबों को जय श्री हरि।